कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, कंस के द्वारा भेजी गई वह पूतना जो बालघातिनी है। पूतना किसे कहते हैं? पूतान अपि नयतीति पूतना, जो पवित्रता का हरण करे उसको कहते हैं पूतना। स्वामी वल्लभाचार्य जी ने पूतना को अविद्या कहा है। अविद्या किसका नाश करती है? कहा बालकों को मारती है। बालक कौन? कहा जो अज्ञानी है। यह अविद्या अज्ञानियों को मार देती है। यह पूतना है, बालघातिनी है, अविद्या है। दूसरा अर्थ है पूतान अपि नयतीति पूतना, जो पवित्रता का हरण करे और जो स्वयं अपवित्र हो, जो पूत ना हो, जो पवित्र नहीं हो, उसी को पूतना कहते हैं। माने अपवित्रता, अपवित्रता नाश करती है महाराज, इसलिए अपवित्रता से बचना चाहिए। अपवित्रता ही पूतना है। यह आई, एक सुंदरी स्त्री का वेश बनाया और योजना बनाई, स्तन में विष लगा करके दूध पिलाने के बहाने मारूंगी। इतनी सुंदरी स्त्री बनकर के आ रही है, ऐसा लग रहा है मानो स्वयं साक्षात लक्ष्मी ही आ गई है। अमंसताम भोज करेण रूपिणीम गोप्यः श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। गोपियों ने देखा, ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी जी ही आ गई हो, और ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं श्रीपति का दर्शन करने आ रही हो। पूतना योजना बना करके तो चली थी मारने के लिए, लेकिन सबसे अधिक भीड़ भाड़ नंद भवन में ही देखा इसने। कोई निकल रहा है, कोई आ रहा है, खूब उत्सव चल रहा है। तो पूतना ने कहा कि चलो मैं शुरुआत क्यों न यहीं से करूं, मैं यहीं से क्यों ना आरंभ करूं। और कन्हैया ने देखा कि तो मासी जी मारने के लिए आ गई, तो कन्हैया ने कहा कि अब मैं भी शुरुआत यहीं से करूंगा मैं भी शुरुआत यहीं से करूंगा। और क्या बताऊं, रामावतार लिया तब भी मरने के लिए सबसे पहले एक स्त्री ही आंखों के सामने आई, और कृष्णावतार लिया तो भी मरने के लिए सबसे पहले यही आ गई। वहां ताटका आई थी, यहाँ पूतना आई थी। तो कोई बात नहीं, ताटका को मार करके लीला का आरंभ किया तो रामावतार की लीला ठीक ठाक संपन्न हो गई। तो चलो इस अवतार में भी इसी के संहार से लीला आरंभ करता हूं, तो ये भी लीला ठीक ठाक हो जाएगी। उसी रामचरित्र का अनुगमन कर लेता हूं। और महाराज ये सीधे पालने के पास आई। कन्हैया ने इसको देखा तो अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। सनिमीलिते क्षण, कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? कहा देखो जो मुझे मारने आई है, मैं भी कितना नन्हा सा हूं, छोटा सा हूं, मेरा कोई दोष है, मेरा कोई अपराध है, मैं तो भी पैदा ही हुआ हूं। और जो किसी निरपराधी को, निश्चल को, इतने नन्हे शिशु को भी मार दे, ऐसी हत्यारनी और पापनी का मुख देखना भी पाप है। इसलिए मानो कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, आंखों को बंद कर लिया। अथवा कहा यदि मैं इसको देखूंगा, कहीं करुणा प्रकट हो गई तो मारूंगा कैसे? भगवान की आंखों में करुणा होती है, इसलिए बंद कर लिया। किसी से कुछ ज्यादा देर आंखें मिल जाए तो उससे प्रेम हो जाता है। प्रीतिर नयन योगता, नेत्र के संयोग से, नेत्र के जुड़ने से प्रीति पैदा होती है। तो भगवान ने कहा कहीं इसकी ओर देखूंगा तो मार ही नहीं पाऊंगा, इसलिए आंखें बंद कर लिया। चौथी बात, कहा कि जब रामावतार लिया था तो एक स्त्री और सुंदरी बन करके आई थी। समझ गए आप? सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। और सुंदर बनकर के आई थी और बड़ा बवाल किया था उसने।
लेकिन उस बार भी भगवान ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा था। किधर देखा? सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। इस बार फिर सुंदरी एक स्त्री बन करके आई है। तो उस बार तो बगल में बैठी थी सिया जो, जिनकी ओर वो देखे। अब यहाँ तो कोई है नहीं जिसकी ओर दृष्टि डाले। तो भगवान ने कहा तब इधर उधर देखने से तो अच्छा है कि आंखें ही बंद कर ले। तो चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। और क्यों आंखें बंद की? भगवान ने कहा इसने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया है कि मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य मिला। भगवान को दूध पिलाने का सौभाग्य मिलना छोटा सौभाग्य है क्या? तो आंख बंद करके मानो इसके पूर्व जन्म को देखने लगे, इसलिए आंखों को बंद किया। क्या देखा कि जब मैं वामनावतार लेकर के गया था तो वहां थी राजा बलि की कन्या के रूप में, नाम था रत्नमाला। इसने भगवान वामन को देखा, बड़ा ही सुंदर स्वरूप था उनका, बड़े सुंदर लग रहे थे। इसने कहा मेरा बेटा इतना सुंदर होता तो मैं गोद में लेकर दूध पिलाती। और जब नन्हे से वामन भगवान ने 2 ही पग में ब्रह्मांड माप लिया, उसने कहा मेरा बेटा ऐसा होता तो जहर देकर मार देती। भगवान ने कहा दोनों कामनाएं पूरी होंगी। तो नेत्र बंद करके इसके पूर्व जन्म को देखा, इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, भगवान की आंखें बंद हो गई। अथवा भगवान ने सोचा कि आई तो है मां की तरह दूध पिलाने भी, तो जो मुझे दूध पिलाए उसको तो सदगति देनी होगी। तो मानो नेत्र बंद करके अपने पार्षदों को आदेश दे रहे हैं कि मार के भेज रहा हूं, सदगति देना इसको, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अथवा भगवान जिसको सदगति देते हैं वो 2 ही मार्ग से जाता है, सूर्य और चंद्र के मार्ग से। भगवान के नेत्र ही मानो सूर्य और चंद्र है। तो सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों ने कहा प्रभु आप भले इसको मारकर सदगति देंगे लेकिन हम अपने मार्ग से जाने नहीं देंगे। इसलिए मानो सूर्य और चंद्र रूपी नेत्रों ने अपने लोक के किवाड़ को बंद कर लिया, इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। अथवा का भगवान ने सोचा था जाऊंगा बढ़िया दूध दही माखन मिश्री सब खाऊंगा, ये पैदा होते ही मासी जी जहर पिलाने आ गए। तो देखो भाई, जहर पीने का, विष पीने का एक्सपीरियंस किसी का है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का, वह है देवाधिदेव महादेव। तो मानो नेत्र बंद करके भोलेनाथ का आह्वान कर रहे हैं, आ जाओ बाबा, आपका अनुभव है ये अपने अनुभव से हमें बताओ कैसे पीना चाहिए। आ जाओ, मैं पी लूंगा मीठा मीठा दूध और आप पी लेना कड़वा कड़वा विष। तो मानो नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आंखें बंद हो गई। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। अथवा बालक को पता चल जाए कि सामने जो पिलाया जाने वाला है वो चीज कड़वी है, तो सहज भाव से बालक डर के मारे दोनों आंख जोर से बंद कर लेते हैं। तो मानो भगवान बालक हैं ही, तो बाल लीला करते हुए भाई जहर पिलाने आई है तो आंखें को बंद कर लिया, इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े भाव हैं महाराज, बड़े बड़े भाव हैं। खूब संतों और आचार्यों ने उन भावों का स्वाद लिया है। इसने गोद में उठाया, अपने पीन पयोधर को कन्हैया के मुख में पकड़ा दिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान लगे दूध पीने और भगवान शिव आकर के लगे विष पीने। अब आप कहेंगे यहां लिखा है क्या कि शिव जी आए? का एक शब्द प्रयोग है, प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। तो एक आचार्य लिखते हैं कि यहाँ जो रोष शब्द है, यह रोष शब्द ही रोषाधिष्ठात्री भगवान शिव का द्योतक है। माने रोष से ही जो रोषाधिष्ठात्री देवता है भगवान शिव का बोध कर लेना चाहिए। तो एक अर्थ तो है कि रोष से समन्वित दूध पी रहे हैं भगवान, लेकिन दूसरा अर्थ है कि मानो रोषाधिष्ठात्री देवता भोलेनाथ भी आ गए।
तो कन्हैया लगे मीठा मीठा दूध पीने और भोलेनाथ लगे कड़वा कड़वा जहर पीने। तो दोनों का साझा चेला काल आ गया। उसने कहा दोनों स्वामी कुछ न कुछ पी रहे हैं तो मैं भी कुछ पीऊं। और काल लगा पूतना का प्राण पीने। प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत। और जब प्राण को खींचा तो ये चिल्लाई महाराज, चिल्लाई। क्या चिल्लाई? छोड़ छोड़ छोड़। आज तो उल्टा हो गया पूतना के जीवन में। अभी तक पूतना बालक को पकड़ती थी, आज बालक ने ही पूतना को पकड़ लिया। पहले बालक चिल्लाते थे छोड़ छोड़, आज पूतना चिल्ला रही है छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा मासी जी मेरा एक नियम है, मैं पहले तो पकड़ता नहीं हूं, अब पकड़ता हूं तो फिर अब तो उद्धार करके ही छोड़ूंगा। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मिणी विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। क्या बोल रही है? मुंच मुंच माने छोड़ दे छोड़ दे। क्यों मुंच मुंच बोल रही है? काभी तक जब पूतना पकड़ती थी तो बालक रोते थे, आज मानो ये रो रही है। बालक कहते थे छोड़ दो, आज ये चिल्ला रही है छोड़ छोड़। अथवा अच्छा पूतना पहले किसी बालक को पकड़ लेती थी तो बालक के माता पिता किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते और कहते कि पूतना पकड़ी है। तो उस समय का सबसे फेमस मंत्र था बालकम मुंच मुंच पूतने, बालकम मुंच मुंच पूतने। ये सबसे फेमस मंत्र था, पूतना भगाने का मंत्र। अच्छा जो तंत्र के मंत्र होते हैं ना उसमें शब्द दो दो बार तीन तीन बार आते हैं। आपने सुना होगा मारे मारे काटे काटे त्रुटे, ऐसे शब्द आते हैं ना। ये सब तंत्र में ऐसे मंत्र आते हैं। तो मुंच मुंच दो बार आ रहा है ना, तो लग रहा है जैसे तंत्र का मंत्र हो। तो यही पढ़ा जाता था बालकम मुंच मुंच पूतने। अरे पूतना बालक को छोड़ छोड़। और जब इस मंत्र को पढ़ दिया जाता था तो पूतना की शक्ति काम नहीं करती थी महाराज, जो बालक बच जाता था। लेकिन आज उल्टा हो गया, बालक ने ही पूतना को पकड़ लिया, ये छोड़ ही नहीं रहा है, अब प्राण ही खींच रहा है। तो पूतना भी मानो मंत्र पढ़ रही है। ये मंत्र पढ़ रही है कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच। पूतना सोच रही शायद मैं मंत्र पढ़ूं तो इसकी शक्ति काम न करे, लेकिन ये तो अखिल शक्तिधर है, इनकी शक्ति को कौन अवरोधित कर सकता है महाराज। कल ध्रुव जी ने यही तो कहा योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। ये तो अखिल शक्तिधर है महाराज। पूतना चिल्ला रही है छोड़ छोड़। छोड़ छोड़ क्यों कर रही है? का आई तो थी मारने की नियत से, लेकिन जब स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा नंद नंदन श्याम सुंदर ने दूध पी लिया, थी क्रूर। लेकिन भगवान जिसका दूध पी ले, जिसके हृदय के रस का पान करने लगे, इस पूतना के भी जन्म जन्मांतर का जो सुसुप्त मातृत्व था महाराज, थी तो स्त्री ही। हर स्त्री के भीतर एक मां तो होती ही है। तो मानो इसके शुष्क हृदय में रस पैदा हो गया, इसका वात्सल्य जग गया। इसलिए कह रही है मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। अरे लाला छोड़ दे, इसमें जहर लगा है, छोड़ दे तू मत पी मत पी। तो मानो यह वात्सल्य में कह रही है मुंच मुंच, माने छोड़ दे छोड़ दे। अथवा पूतना मुंच मुंच इसलिए भी कह रही है कि जीव संसार में भटकता रहता है, तब तक भटकता रहता है जब तक भगवान तक न पहुंच जाए। अब पूतना कहती है प्रभु मैं जन्म जन्मांतर से भटकते भटकते आज आप तक पहुंच गई। और हमने सुना है जो आप तक आ जाए सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। और अब मैं आपके पास आ गई हूं, इसलिए मुझे मुक्ति दे दो मुक्ति दे दो मुक्ति दे दो। मुंच मुंच, मुंच माने मुक्ति दे दो। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मिणी। मुंच मुंच छोड़ो छोड़ो माने मुक्ति दे दो मुक्ति दे दो। भगवान ने जैसे ही प्राण खींचा, ये समझ गई अब जी नहीं पाऊंगी, वहां से चली।
6 कोस के एक जंगल पर जाकर के गिरी। ये जंगल और कुछ नहीं था, एक कंस का एक बगीचा था जो आतंकवादियों का अड्डा था। ये जितने सब बुरे कर्म करने वाले थे सबका शिविर यहीं बना हुआ था। तो भगवान ने कहा पूतना का शरीर 6 कोस का है, ऐसी जगह गिराऊंगा जहां पे सारे शिविर नष्ट हो जाए, आतंकवाद की सारी गतिविधि ही समाप्त हो जाए। मानो भगवान ने वहीं पूरा प्राण खींचा जहां वो गिराना चाहते थे। और जैसे गिराए महाराज, देखिए वन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए, वन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस वन का आश्रय लेकर के कोई आतंकवाद का पोषण करे, समाज में अत्याचार अनाचार कदाचार फैलाए, उस वन को भी नष्ट करना पड़ता है। तो मानो पूतना को वहां गिरा करके उस पूरे शिविर को ध्वस्त कर दिया। बोलिए पूतना भंजन भगवान की।